कितना गलत है मंजू देश में, भारत देश में, गलत तो कि है एपी सिंह बिल्कुल, जैसा मतलब आदमी अपना मन से करता है। इतना गलत है। अब सीमा हैदर पे एक्शन ना लेके, सीमा हैदर को भारत से पाकिस्तान डिपोर्ट ना करके, जेल ना भेज के, आपको मालूम है कम से कम इस तरह के गुनाह ना अब सैकड़ों होंगे, हजारों होंगे, और शुरुआत हो चुकी होगी, शुरुआत हो चुकी होगी, प्लानिंगें बन चुकी होंगी। अभी वो लोग सोच रहे होंगे भारत अगर पाकिस्तान का वीजा बंद भी होगा तो कोई बात नहीं, दुबई से जाएंगे। अभी वो लोग कितने लोग अभी तैयार होंगे, उनकी प्लानिंगें बन चुकी होगी, बन क्योंकि चुकी होगी, जब जब ऑफ जब कोर्स। जब 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 अपराधियों को पनाह दोगे, जब जब अपराधी पे अपना कानून सख्ती से नहीं बरतोगे, नहीं कानून को लगाओगे उस पे, तो तब तक जो है अपराध पनपेगा, इतना पनपेगा, इतना पनपेगा। वही होता है ना, रोग को अगर बढ़ावा दोगे तो रोग बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, और फिर संभलने से भी नहीं संभलेगा। तो ये लोग ये सब कारनामे करके गुनाहों को खुद न्योता दे रहे हैं, अपराधों को खुद बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधों को इतना पनपने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी अभी अब देखिए, जब इस तरह के, जब तुम खुद अपने हाथों से अपने आप पैर में कुल्हाड़ी मारोगे, तो फिर दो देशों के बीच में जो एक कायदे कानून है, एक जो दरमियान जो एक बोलेंगे कि बंटवारा दो देशों में हो रखा है, अलग अलग डिफरेंट कायदे कानून है, एक मतलब एक जो बंदिशें हैं, फिर उसका क्या मतलब रह जाएगा? फिर बॉर्डर सिस्टम फिर किस लिए है? फिर क्या मतलब? जब कोई दायरा ही बीच में नहीं है, जब कोई दायरा ही, तुमने सारे दायरे तोड़ दिए तुमने, तो फिर दो देशों के बीच में जो बंटवारा है, जो एक कायदे कानून दोनों देशों के डिफरेंट जो देशों में आपस में बटा हुआ है, तो फिर उसका तो कोई महत्व नहीं रहेगा ना, वो तो एक मामूली चीज हो गई ना फिर तो सब लोग मंजू, सब मीडिया, सब वो कुछ अभी मालूम ना, कुछ लोग जब मीडिया को कुछ छोटे मोटे लोग, मतलब सब लोग क्या है, ये देश ऐसा चलाते हैं। मतलब एक तुम लोग क्रिमिनल औरत, जब मीडिया को पता लग गया था, जब मीडिया को पता लग गया था कि जिस देश में ये आई है वो देश इसको सह दे रहा है, वो देश कुछ चुपचाप तमाशबीन बना पड़ा है, तो मीडिया फिर सीमा हैदर की तोता है ना, तोते को बोलते मिट्ठू मिट्ठू करके, तो मिट्ठू मिट्ठू की चाल में बोलने लगे, वो भी मिट्ठू मिट्ठू की जुबान बोलने लगे, तोते को बोलते हैं मिट्ठू मिट्ठू करके, मिट्ठू मिट्ठू ही शुरू हो गए सारे जो है। क्या मीडिया नहीं जानती थी? मीडिया भी तो जानती थी, ये महिला इलीगल आई है, 4 बच्चों को लेके आई है, ऐसे ऐसे सारी तो करतूत मीडिया जानती है। आज भी मीडिया अंदर खाने, मीडिया को नहीं पता कि सारा ये झूठ परोसा जा रहा है, सारा इसको छिपाने के लिए सारा ये एक कहानी रची जा रही, मीडिया सब जानती है। लेकिन जब मीडिया उसका इंटरव्यू लेती है तो मीडिया उसके पक्ष में बोलती है। बराबर है। पता नहीं है ना कैसे लोग है ना मंजू, दिमाग घूमता है यार एक औरत के लिए, मतलब समझ भी नहीं आते कि पूरा भारत दांव पे लगाता है, ऐसा नहीं। बट वेट कर रहे हैं क्या करते हैं, अभी देखो ये जंग कभी खत्म होगा, और बट जंग तो चालू रहेगा, बट मोदी जी को तो काम करना चाहिए ना। ये न केस का कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ मालूम भी नहीं ना। कोई अपडेट मोमिन जी आने वाले हैं लाइव? मीडिया की तो सभी लोग बेइज्जती करते हैं, मीडिया की तो सभी मजाक बनाते हैं, क्योंकि मीडिया ने अभी जो काम किया ना, अरे तुम तो बिल्कुल ही झूठ पे, तुमने तो झूठ ही झूठ परोसा। तुम तो भारत की 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या को भी बिल्कुल उनकी आंखों में भी तुम लोग पर्दा वो डाल रहे हो, बिल्कुल धूल डाल रहे हो बिल्कुल। अरे जनता पागल थोड़ी है, जनता तुम्हारे करतूत भी देख रही है, जो इसको बचा रहे हैं उसकी करतूत भी देख रही है, जनता अपनी कानून व्यवस्थाओं को भी देख रही है कि किस हिसाब से कानून व्यवस्थाओं को दरकिनार करके इस अपराधी को शरण दिया जा रहा है, इस अपराधी को बचाया जा रहा है। जनता सब जानती है, जनता बहुत समझदार है। जनता बोलेंगे कि जनता को सिर्फ जनता को एक पद नहीं मिल रखा, बगैर पद के जनता बहुत कुछ जानती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बहुत कुछ जानने वाले को पद मिलता है तभी वो बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जनता वो पद में बैठे हुए लोगों से भी ज्यादा जनता जानती है। ठीक है, हाँ नहीं मतलब मेरे को वही है कि मैंने कल भी मेरे लाइफ में बोला कि ऐसा होना चाहिए, देश की जनता को आज 2025 चल रहा है, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। गवर्नमेंट ने अपने आप काम कर लेना चाहिए। इलीगल घुसी है उसको फेंक दो उसके कंट्री, ऐसे सब जनता क्यों आवाज उठाए घड़ी हमेशा। आज के जमाने में कौन करता है ऐसा? तो मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे बहुत सरप्राइज होता है कि आज भी ये बार कितना लोग उठाते हैं आवाज। हम लोग को बताया जाता है, बार सोशल मीडिया मैसेज नहीं मीडिया पे बोला जाता है, बार ओके वंदना जी बाय बाय। हाँ, उसको एकदम तोते की तरह रिपीट करते दुश्मन मुल्क है। अरे हम भी तुम्हारे साथ बोलते हैं, हाँ दुश्मन मुल्क है। तो 5 लोग फिर ये कहाँ के हैं? ये 5 लोग क्या हिमालय पर्वत से आ रखे हैं? ये 5 लोग क्या हिमालय पर्वत से आए हुए हैं? ये जो 5 लोग बैठा रखे
2 साल से 3 साल से अपने देश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़वा रखी, खुद धज्जियां उड़वा रखी। बर्दाश्त किससे हो रहा है बताओ, किससे बर्दाश्त? हाँ ठीक है, दुश्मन मुल्क है, तो फिर तुम्ही से हम सवाल करते हैं, फिर ये काहे को रखे हैं भाई? दूसरे की बीवी है, दूसरे के बच्चे हैं भाई, दो। अरे वही तो मैं बोल रही, बट मैं अभी ये बोलूंगी कि हैदर को नेपाल के गवर्नमेंट से जाके बात करनी चाहिए सीधा सीधा, क्योंकि तुम्हारे कंट्री से गए हैं मेरा बच्चे और वो सब, तो वहां से उनको मंगाओ और ये सब, क्योंकि हाथ अरे नेपाल सरकार को देखो, नेपाल सरकार को कितनी चालाक, कितनी वो है, वो भी नेपाल सरकार भी बस, मुझे लगता है वहां भी सेटिंग कर ली। नेपाल सरकार भी गुमसुम है, जो कि जिस तरह की सरकार है ये देखो, नेपाल सरकार की देखो, तुम्हारे देश में कोई वीजा लेके आया, तुम्हारे देश में उसका वीजा एक्सपायर होता है, तुम्हारे देश में वीजे की डेट पूरी होती है, उसके बाद तुम्हें ये नहीं पता हमारे देश में कोई आया, उसका वीजा यहाँ पे एक्सपायर हुआ, और उसके बाद तुम्हें कोई खोजबीन नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें इनको तो भारत से उसको अरेस्ट करना चाहिए था, बहुत अरेस्ट करना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ऐसे तो इनके कायदे कानून है, ऐसे इनकी व्यवस्थाएं हैं, पता नहीं ये लोग कैसे देश चला रहे होंगे। मुझे तो लगता है नेपाल सरकार को नहीं सोचना चाहिए था, पहले बताओ। अब सोचना चाहिए ना, सबसे पहले उसको ही आना चाहिए था कि हमारे ये तो 5 लोग भाई वो वीजा तो नेपाल तक का लेके आई ना भाई, वीजा जो था नेपाल तक का लेके आई, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो नेपाल सरकार की बनती है, इसमें जो है सरकार की होती है, बराबर है। तो नेपाल गवर्नमेंट की जवाबदारी है ना, बट आई किधर 2 साल, अभी नहीं आ रही है। इन्होंने क्या करना चाहिए था, इन्होंने क्या करना चाहिए था, सुनिए, इन्होंने क्या करना चाहिए था, भारत में इलीगल तरीके से चोरी से आई तो इन्होंने जेल डालना चाहिए था। अगर तुम्हें जेल नहीं डालना तो नेपाल सरकार को दो, सीमा हैदर को डिपोर्ट करने का काम नेपाल सरकार का है, न कि भारत सरकार का, ठीक है? नेपाल सरकार का बनता है इसको डिपोर्ट करने का, क्योंकि ये वहीं तक का वीजा लेके आई है। हाँ बराबर है, वहीं का तो लेके, वही तो मैं बोल रही, अभी तक तो आ जाओ। अरे तुम्हारे से कुछ नहीं बनता, अगर इसको नहीं फेंका जा रहा ना, नहीं इनको अगर इस महिला पे एक्शन नहीं लेना तो नेपाल सरकार के हैंडओवर कर दो ना। नेपाल सरकार को क्यों नहीं देते? नेपाल सरकार की मुजरिम है ये। अगर भारत सरकार की तो एक ही जिम्मेवारी बनती थी इसे जेल डालने की, क्योंकि इलीगल आ रखी है। अगर 5 फर्जी आधार कार्ड का भी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अगर इस औरत के आगे हार मान गए हो, इस औरत के आगे अगर तुम हार मान गए हो, नरमस्ता कर दिया है, तो नेपाल सरकार के हैंडओवर कर दो ना। वही तो, वो अपना डिपोर्ट करती है, चाहे जेल में भेजती है। बराबर, बट कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करे ना। ये तो गवर्नमेंट को रोज न्यूज आने का देखते हैं, बट कोई न्यूज आ ही नहीं रही है, और मोमिन जी भी नहीं आए ना। अब देखो तुमने, अब बार बार बोलते हैं कि बच्चे नाबालिग हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, हम भी इस बात से सहमत हैं। तो अभी तक क्या बच्चे डिपोर्ट नहीं करने चाहिए थे? इन्होंने बच्चे क्यों नहीं डिपोर्ट किए तुमने भाई? वही तो, क्यों नहीं किए ना, और अभी 48 आवर्स दिया था तभी क्यों नहीं डिपोर्ट कर दिए ना, फटाफट कर देना चाहिए था। और जो लीगल तरीके से आए, 6 महीने के बच्चों से माँ को जुदा कर दिया, 6 महीने के बच्चों से माँ को जुदा कर दिया है। तब जब तुम 6 महीने के बच्चों को, सुनो, जब 6 महीने के बच्चों को माँ से जुदा कर रहे हो, तो तुम्हें ये नहीं लगा दुनिया के सवाल फिर सीमा हैदर पे खड़े होंगे, हम पे खड़े होंगे, फिर सबकी निगाहें सीमा हैदर केस में जाएगी? इनको ये नहीं दिखा? पता नहीं किसको कुछ दिख भी रहा है कि नहीं, आंखें बंद है, फेविकॉल लगाया, क्या किया भगवान जाने, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जब सबको मालूम है कि 6 महीने के बच्चे से माँ को जुदा किया जा रहा है, उसके बाद सबकी नजरें भी तो सीमा हैदर केस में भी तो जाएंगी सबकी, कि भाई यहाँ क्या कर रहे हैं तो। ओके वंदना जी, सही है, ऑपरेशन शुरू। वंदना जी लिखती है कि ऑपरेशन सीमा हैदर शुरू होने वाला है सूरत। अरे भैया ये तो हमारे भारत देश के लिए डरा है, बहुत नुकसान होगा इसमें, देखना बहुत नुकसान होगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे दुनिया का अंत अब नजदीक है। मुझे तो ये लगता है जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, जिस हिसाब से अपराधियों को शरण दिया जा रहा है, अपराधियों को सर में बैठाने का काम किया जा रहा है, नॉट गुड। तो ये कहीं ना कहीं बर्बादी का संकेत दे रहा है, ये कहीं ना कहीं तबाही का संकेत दे रहा है, ये कहीं ना कहीं ये जो लक्षण है ये सही नहीं है, और ये दुनिया की तबाही का ये पूरा संकेत है। अब वही ये समझने वाले समझ गए है ना, तो ये बहुत ही गलत है। ये बोलेंगे कि दुनिया का विनाश नजदीक है, बस मैं तो ये कहूंगी। नहीं मानते तो। नहीं, चलो वेट करते हैं हम लोग ना, अभी क्या करें ना, होप रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि होगा करके, और होगा। मतलब हैरानी की बात है भाई, हैरानी की बात है। जिसके देश में वीजा उसका एक्सपायर होता है, जिसके देश में वीजे की डेट समाप्त होती है, वो देश चुपचाप बैठा हुआ, वो किस तरह से देश चला रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। सुनो, अरे लगता है, सुनिए, ये देश चला रहे हैं या कोई कंपनी चला रहे हैं छोटी मोटी? वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं तो रोज बोलती हूँ, ये देश चला रहे कि मजाक। वो नेपाल भी, मतलब वहां पे नेपाल में लोगों का कुछ कह नहीं। 5 लोगों का वीजा एक्सपायर हुआ नेपाल में, वो नेपाल सरकार सोई हुई है,
बोले कुंभकर्ण भी 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, वो कुंभकर्ण के भी जागते भाई जागते बने पड़े हैं। तब मुझे लगता है कि ये देश चला रहे हैं या छोटी मोटी हल्की फुल्की कोई क्या बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी चला रही है। मुझे तो लगता है कोई कंपनी चला रहे हैं छोटी मोटी जूता चप्पल बनने वाली, मुझे तो ऐसा लगता है। पता नहीं यार, हाँ सच्ची में नॉट गुड, बिल्कुल अच्छी बात ना नहीं है ये। एक्शन लेना चाहिए, एक छोटी सी बुढ़ी सी औरत के देश ऊपर एक्शन नहीं ले रहे तो देश 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 कोई इतने इतने बोलेंगे कि लापरवाही से, इतने कायदे कानून की कानूनों में लापरवाही करने से देश चलता है? स्टिक होके देश चलता है, स्टिक होके बिल्कुल स्ट्रिक्ट और रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट वाले, तब भी अच्छे ना। से देश चलता है और जनता भी इतनी खुश इतनी रहती है कि लापरवाही सब इतनी लोग हैं। लापरवाही से तो मैं कहता हूँ इतनी लापरवाही से तो कोई छोटा मोटा विभाग ना चले। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो मनमानी हैरान- चलती है, भारत में मनमानी चल रही है, मनमानी, टोटली मनमानी, मनमानी। तो इसलिए भैया लोगों से पैसा ले लो, बस जनता से